रिहंताड़म णमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म णमो उवज्झायाड़म णमो लोहे सौवसाहूड़म। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। भव्यात्मन, जैसा कि कल मैं बता रहा था आपको कि हम लोग पूजन पाठ करते हैं और पूजन पाठ का हमें अर्थ भाषित नहीं होता है। तो खैर कोई बात नहीं, पूजन कर रहे हैं, अर्थ भाषित नहीं होता। कोई कोई शब्द समझ में आ जाते हैं और कोई कोई नहीं आते हैं। लेकिन आप इस भाव से पूजन करें कि मैं प्रभु की पूजन करने आया हूँ। इन शब्दों में पूजन प्रभु की भक्ति, आराधना और उनके गुणों की प्रशंसा है। सो हम कर रहे हैं। सो मुझे इस भक्ति का प्रसाद ऐसा मिले जिससे मैं संसार के दुखों से छूट जाऊं, तो आपको निश्चित रूप से सातिशय पुण्य का अर्जन होगा। जैसे हम पूजन में शुरू में ही पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्तोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। ये जो पढ़ते हैं पूरा, इसका हमें अच्छे से भाव भाषित होना चाहिए। इसमें लिखा है अपवित्र वा पवित्र, अपवित्र दशा हो या पवित्र दशा हो। फिर लिखा है सुस्थितः दुस्थिता, यानी कि सुस्थिता वा दुस्थिता, स्वस्थ अवस्था हो या फिर रोग आदि से अस्वस्थ अवस्था हो। तो कह रहे हैं ध्यायेत पंच नमस्कारम, यानी कि पंच नमस्कारम ध्यायेत। पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करने से क्या हो जाता है? सर्व पापै प्रमुच्यते, संपूर्ण पापों से छूट जाता है। कितने सुंदर शब्दों में यहाँ पर विश्लेषण है कि ध्यान करने से, बोलने से नहीं। क्या लिखा है? ध्यायेत, ध्यान करने से। तुम्हारी कोई भी अवस्था हो, शौचालय में बैठे हो, वॉशरूम में बैठे हो, गंदगी में लिपटे पड़े हो, समझ रहे हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देखो लिखा है। चाहे तुम्हारी वो दशा पवित्रता की हो या फिर अपवित्रता की हो, या फिर रोग रहित हो या फिर रोग सहित हो। नहीं आ रही समझ में? किसी भी अवस्था में महामंत्र अर्थात पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। स्मरण करने मात्र से कुछ नहीं, तो कहते स्मरण किया जा सकता है और वह स्मरण, वह आपका ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अब बताओ कितनी खुशी की बात है, नहीं है? कितनी खुशी की बात है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अपवित्र दशा में आप भगवान के यानी पंच नमस्कार मंत्र को बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते?
क्योंकि शरीर अपवित्र है तो शरीर से आप बोल नहीं सकते। आत्मा शरीर से रहित है, शरीर से भिन्न है, तो आत्मा के द्वारा ध्यान किया जा सकता है। समझ में आ गया? नहीं आया तो आप स्मरण कीजिए, आपके आत्मा से स्मरण होगा। ध्यान कीजिए, आपके आत्मा से ध्यान होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे। और एक बात हम आपको बता दूं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पॉजिटिव मंत्र कोई है तो नमोकार महामंत्र। आपको कोई मारने आ रहा हो, दुखी कर रहा हो, आप नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति का नुकसान नहीं होने का, वो आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप देखिए, पार्श्वनाथ भगवान मुनि दशा में रमोकार मंत्र के एक पद थे, लेकिन थे रमो लोए सब सावडम, पद थे नहीं थे? आप देखिए, जितने भी मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुए हैं और जिन जिन ने उपसर्ग किया है वे नेगेटिविटी छोड़ करके पॉजिटिविटी में आ गए। चाहे वो कमठ हो, चाहे अनेकों और भी पापी जीव हो, वो पाप छोड़ करके पॉजिटिव अवस्था में आ गए। तो कहते हैं हमारा नमोकार मंत्र, अगर मैं नमोकार मंत्र की सिद्धि कर लूं और मैं सिद्धि करके किसी के ऊपर फेंकूं और कोई वो जो है नाश हो जाए उसका, सो कभी नाश नहीं होने का, उसके भाव परिणाम सुधर जाएंगे, तुम्हारे प्रति उसके भाव अच्छे हो जाएंगे। तो कहते हैं कि इस नमोकार मंत्र को कोई भी कहीं भी कभी भी जप सकता है, ये तुम्हारे लिए कभी भी नेगेटिव मंत्र नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और यह मंत्र दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की रचना भी हुई है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि पंच नमस्कार मंत्र जपने के लिए आपको गुरु से बात करने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र को कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में भी आप स्मरण और ध्यान कर सकते हैं। अन्य मंत्रों को अगर आप जपेंगे तो सबसे पहले अपने गुरु की इजाजत लेनी पड़ेगी। जैन धर्म के भी और भी मंत्र हैं और पूछना पड़ेगा कि इस मंत्र को क्या मैं जाप कर सकता हूँ, तो वे गुरु बताएंगे करना है नहीं करना है, कैसे करना। लेकिन नमोकार महामंत्र को जाप करने के लिए गुरु से कोई सलाह करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत परमात्मानम सा बाह्यभ्यंतरे शुचि। तो कह रहे हैं अपवित्र व पवित्र सर्व अवस्थाम गत अपि, यानी कि चाहे तुम्हारी अपवित्र दशा हो या पवित्र दशा हो, सर्व अवस्थाओं में कोई भी अवस्था हो, जितनी भी तुम्हारी अवस्थाएं हो सकती हैं, किसी भी अवस्था में आप यानी कि यह जो परमात्मानम स्मरेत, परमात्मा के सूचक ये 5 पद क्या करता है? स्मरण करता है, स्मरेत स्मरण करता है, सा वै बाय अभ्यंतरे शुचि, बाहर और अंतरंग से कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। बताओ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस महामंत्र को स्मरण करने से बाह्य से और अंतरंग से सब ओर से जीव पवित्र हो जाता है। तो किसी भी अवस्था में हो इस महामंत्र को, लेकिन ऊपर ध्यान आया था, यहाँ स्मरण आ गया, लेकिन बोलना कहीं नहीं आया। आया कहीं? बोल नहीं सकते।
अब चलते हैं आगे। अयम अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमम मंगलम मता। आप देखो, इसको निकाल लिया है आप लोगों ने। इन शब्दों को देखो कि मैं इनका अर्थ कैसे कर रहा हूं। अयम अपराजित मंत्र, यह अपराजित मंत्र, अपराजित मंत्र पता है किसे कहते हैं? जो किसी मंत्र के सामने पराजित कभी ना हुआ था, ना है और ना होगा। जब यह मंत्र आता है तो सारे मंत्र विनम्र होकर के शांत हो जाते हैं, क्योंकि सब मंत्रों का, बड़े बड़े मंत्रों का दाता एक णमोकार महामंत्र है। बड़ी विचित्रता है, आप कहते हो कि कोई मंत्र दे दो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन आपको इस मंत्र पढ़ने के लिए आपको बनना पड़ेगा मैना सुंदरी, आपको बनना पड़ेगा अंजना सती, आपको चंदन वाला बनना पड़ेगा। वैसे परिणाम आपको रखने पड़ेंगे। सेठ सुदर्शन बनना पड़ेगा, गजकुमार मुनिराज बनना पड़ेगा, सुकौशल और सुकमाल मुनिराज बनना पड़ेगा, तब इस मंत्र का तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। कचड़े के कटोरे में खीर परोस दो तो वो उसे कोई खीर नहीं कहेगा, कचड़ा ही कहेगा। क्या कहेगा? डस्टबिन देखा है? डस्टबिन में कभी कभी अच्छी चीज भी गिर जाती है गलती से, तो उसको डस्टबिन ही कहा जाएगा, और कचड़ा गोदाम कहा जाएगा, उसके अंदर पड़े हुए को क्या कहा जाएगा? कचड़ा। तो कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी कचड़ा होगा, तब तक उस कचड़े में महामंत्र प्रवेश नहीं कर सकता। तो कचड़ा तो दिमाग का सही करना ही पड़ेगा। तब इस महामंत्र का जब स्मरण करोगे तो इसका महाफल प्राप्त होगा। फल पायो मैना रानी, एक तुम्हारा नाम भी आ जाएगा। मैना को हटा के हम तुम्हारा नाम शुरू कर देंगे, फल पायो फलाने रानी हो जाएगा शुरू। तो कह रहे अयम अपराजित मंत्र, ये अपराजित मंत्र सर्व विघ्न विनाशना, संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाला है। कह रहे हैं सर्वेषु मंगलेषु प्रथम मंगलम मता, सभी मंगलों में यह पहला मंगल माना गया है। माना गया, ये तो हुआ संस्कृत। अब प्राकृत की 2 लाइनें दे दी, और ये लाइनें कहाँ से ली हैं? ये ली हैं मूलाचार ग्रंथ से। ऐसो पंचडमो यारो, ये मूलाचार ग्रंथ से ली हैं लाइनें। तो बीच में प्राकृत की 2 लाइनें आ रही हैं। ऐसो पंचडमो यारो, इस पंचडमोकार महामंत्र को नमस्कार करने से, यानी कि 5 परमेष्ठी को नमस्कार करने से सब पावपणासनो, संपूर्ण पापों का पूर्ण रूप से नाश होता है। कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? णमोकार मंत्र पढ़ने से पाप का नाश होता है कि नहीं होता? नहीं होता। कौन लिख रहा है? कुंद कुंद स्वामी मूलाचार में लिख रहे हैं। ऐसो पंचडमो यारो सर्व पावपणासनो, और संपूर्ण पापों का नाश होकर के अरिहंत परमेष्ठी बन जाओगे आप। क्योंकि जितने भी घातिया कर्म हैं वे सारे पाप युक्त होते हैं। क्या होते हैं? और अघातिया कर्मों में भी कुछ पाप होते हैं, पाप युक्त होते हैं। तो कहते हैं जो घातिया कर्म है और अघातिया कर्मों में भी जो पाप युक्त प्रकृतियां हैं, तो लिख रहे हैं सब पावपणासनो, संपूर्ण पापों का नाश होता है। किससे? ऐसो पंचडमो यारो। कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है?
कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि इस महामंत्र के स्मरण से घातिया कर्म चकनाचूर हो जाते हैं। बताओ कौन लिख रहा है? लिखा है सब पाप प्रणाश, संपूर्ण पापों का नाश होता है। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। मंगलाड़म चा सभ्यसिम, चा मंगलाड़म सभ्यसिम, और यह संपूर्ण मंगलों में क्या है? परमम मंगलम हवई, प्रथम मंगल है। जितने भी दुनिया में मंगल है ना, जितने भी, सबसे प्रथम मंगल कौन सा मंगल है? रमोकार महामंत्र। फिर मंगलाचरण के लिए अन्य मंगलों की जरूरत क्या पड़ गई? कहते हैं महाराज जी गृह प्रवेश है, दुकान प्रवेश है, फलाना है, ढिमका है, इसे बुला उसे बुला, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। अरे कोई भी दुनिया का कोई शुभ कार्य हो, आपका कोई भी कार्य हो, समझ में क्या करना है? नमोकार हो, नमोकार हो, नमोकार हो। किसी भी कार्य में मात्र आप नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिए और बढ़ते चलाए जाइए। आपका कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं होने की। लेकिन कैसे? मैना सुंदरी बन करके, अंजना सती बन करके, रेवती रानी बन करके, चंदन बाला बन करके, सेठ सुदर्शन बन करके, अंजन चोर बन करके। कितनी श्रद्धा थी उसके अंदर। आप ऐसे करोगे तो सारे विघ्नों का आपका नाश होगा। फिर लिख रहे हैं अर्हमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्रस्य सदबीजम सर्वता प्रणमामि हम। अर्हम इति अक्षरम, जो अर्हम नाम का यह अक्षर है, अर्हम नाम का जो अक्षर है, जो प्रणम्य सागर जी महाराज खूब इसका प्रचार करते हैं, खुद पढ़ते हैं, लोगों को कराते हैं। अर्हम, अर्हम इति अक्षरम, जो ये अर्हम नाम का यह अक्षर है, ब्रह्म परमेष्ठिना वाचकम, शुद्धात्मा और परमेष्ठि का वाचक है। काय का वाचक है? शुद्धात्मा सिद्ध भगवान, और परमेष्ठि में भी आते 5 परमेष्ठि होते। तो ये काय का वाचक है? शुद्धात्मा और परमेष्ठि का वाचक है। कौन सा अक्षर? अर्हम। और क्या है? सिद्ध चक्रस्य सदबीजम, सिद्ध समूह का यह सम्यक बीजाक्षर है। नहीं आई समझ में? अगर सिद्ध समूह में स्थित होना है, आपको सिद्ध भगवान बनना है, तो सिद्ध चक्रस्य सदबीजम, यह बीजाक्षर सिद्ध समूह का सम्यक बीजाक्षर है। सर्वता प्रणमाम्यहम, सर्वता प्रणमामि अहम, मैं इसको हमेशा नमस्कार करता हूं। फिर क्या कहा? कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम। कह रहे हैं कि कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से पूर्ण रूप से रहित, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का जो घर है वही उनका घर है। किसका घर? मोक्ष निकेतनम माने होता है महल, घर। जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी का घर है वही हुआ उनका घर। किसका घर? सिद्ध भगवान का। और जो कैसे हैं? सम्यक्त आदि गुण अपेतम, सम्यक्त आदि 8 गुणों से सहित है।
ऐसे सिद्ध चक्रम नमामि अहम, ऐसे सिद्ध चक्र, इस सिद्ध समूह को मैं नमस्कार करता हूं। विघ्न औघा, विघ्नों का समूह, पलयम यान्ति, नाश को प्राप्त हो जाता है। और क्या? साकनी भूत पन्नगा, साकनी नाम के जो व्यंतर आदि देवों में होते हैं, भूत पिशाच आदि, और पन्नगा विषैला सर्प, उन सब का क्या हो जाता है? विषम निर्विषताम याति, उनके विष का निर्विषता को प्राप्त हो जाता है। किससे? स्तूयमाने जिनेसरे, जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है। करो स्तुति खूब। 9 बाण नमोकार।